नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम भारतीय जलवायु में दक्षिण पश्चिम मानसून में के बारे में जानेंगे, अर्थात भारत में मानसून का आगमन। दोस्तों जलवायु, मौसम, मानसून सभी एक एक वर्ड क्लियर करके बता दिए। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे जो व्यापारिक पवनें हैं जो विषुवत रेखा की तरफ आते हैं, यह पवनें जो कोरियोलिस बल के कारण दाईं ओर मुड़ जाती है। दोस्तों मतलब यह दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। आपको हम ये पिछले वीडियो में स्पष्ट रूप से बता चुके हैं। दोस्तों उसी को यहाँ पर हमने लिखा भी है कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जो उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते ही फेराल ने एक नियम दिया था। फेराल एक भूगोल शास्त्री थे जिन्होंने एक नियम दिया और उसने बोला कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल होता है, उस बल का नाम है दोस्तों कोरियोलिस बल। जैसा कि आप इस पीले घेरे में देख रहे हैं, इस कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण ही ये पवनें दाईं ओर मुड़ जाती है और यह दक्षिण पश्चिम का दिशा ले लेती है। और अब यह पवनें कैसे चलती है, तो ये पवनें इस डायरेक्शन में चलती है। भारत अगर इस डायरेक्शन में है तो पवनें इस तरह से मुड़ जाती हैं। तो यही दक्षिण पश्चिम, आप अगर डायरेक्शन की बात करें तो हमने बोला कि सर यह पवनें इस दिशा में, तो अगर यह साउथ है यह वेस्ट है तो यह साउथ वेस्ट पवनें कहलाएंगी। इसीलिए इन पवनों का नाम, जो समुद्र से उठ के चलने वाले व्यापारिक पवनें हैं, इन पवनों का नाम रख दिया गया व्यापारिक पवनें। यह पवनें अब जो है अब उत्तरी गोलार्ध में, हमने बोला कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के उत्तरायण होने के कारण ये पवनें जो है जून जुलाई के आसपास क्या कहते हैं आपको दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। उस समय इन पवनों से टकराता है भारत, क्योंकि भारत इन पवनों के दक्षिण पश्चिम की दिशा में आता है। क्योंकि इन पवनों को दिशा मुड़ने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, इसीलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। यह तो छोड़ दीजिए, हम व्यापारिक पवनों की सीधी बात कर रहे हैं। अब आता है दोस्तों भारत में प्रवेश। तो भारत में प्रवेश से चलिए हम आपको एक चित्र दिखाते हैं, तब हम इनको पढ़ेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में प्रवेश, जो ये पवनें हैं जो आपको दोस्तों हिंद महासागर से दो दक्षिण सागर से उठने वाली व्यापारिक पवनें हैं, जो दक्षिण पश्चिम पवनें कहलाती हैं। ये पवनें दोस्तों सबसे पहले मई के महीने में माली और मालदीव, श्रीलंका के तट पर, अंडमान निकोबार तट पर टकराती है। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए, हमने यहाँ लिखा भी है दोस्तों, आपको पूछा जाता है ना कि भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ टकराती है, बहुत लोगों को केरल याद होगा। दोस्तों राज्य में केरल सही है, लेकिन स्पष्ट रूप से आजकल घुमा देता है और उसमें केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शन में दे देता है। जब केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शन में दे देगा दोस्तों, तो यहाँ पर है आपको कि भारत में मानसून का प्रारंभ सबसे पहले मई के महीने में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होता है, फिर यह कन्याकुमारी में टकराती है। और राज्य की बात करें तो सबसे पहले 1 जून को केरला में आती है, जो यहाँ दिखा हुआ है। तो दोस्तों यह 1 जून को केरला में आती है। थोड़ा छोटा करते हैं। 1 जून को दोस्तों यह केरला के तट पे आती है, यहाँ पर दिख रहा होगा। और वो इस तरह करते करते मिजोरम की घाटी होती हुई यह इस तरह से 1 जून को यह पवनें बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए क्या कहते हैं, मिजोरम की घाटी को पार करते हुए वो म्यांमार की तरफ चल जाती है। कुछ दिनों के बाद यानी 5 तारीख तक ये पवनें आपको कर्नाटक, गोवा से होते हुए यह जो है बंगाल और सिक्किम के तरफ मुड़ जाती है। 10 तारीख तक यह महाराष्ट्र और बिहार के भागों तक पहुंच जाती है। 15 जून की बात करें तो 15 जून को यह मध्य गुजरात से होते हुए यह भारत में नेपाल, उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाती है। अगर हम इस पवनों की बात करें तो यह आपको मध्य जून तक मानसून में सौराष्ट्र मतलब गुजरात तक पहुंच जाता है।
और इसमें लिखा है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह, हम जुलाई का प्रथम सप्ताह में देखिए कौन कौन से राज्य हैं। जुलाई के प्रथम सप्ताह में सर यह जो है आपको थोड़ा सा यूपी का पार्ट है, पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का पार्ट है। तो दोस्तों यह जो है यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पहुंच जाता है और मध्य जुलाई तक यह भारत के शेष भागों में जो ये सब भाग बचा हुआ है, ये सब भागों में मध्य जुलाई यानी 15 जुलाई तक पहुंच जाता है। चूँकि दक्षिण पश्चिम मानसून चूँकि ये व्यापारिक पवनों का एक भाग है दोस्तों, तो जब ये पवनें आती है, वर्षा करती है, तो वर्षा करने के बाद इनकी आर्द्रता घटते जाती है, घटते जाती है, घटते जाती है। इसीलिए दोस्तों जब यह राजस्थान के तरफ पहुंचती है तो यहाँ पे ये इनकी आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, इसमें जो ये जलवाष्प के कण है ना, ये कण, ये जो जलवाष्प के कण है दोस्तों, ये कण जो बादल का निर्माण करते हैं, ये बहुत कम जाता है और इन्हीं कम बादलों के निर्माण के कारण यहाँ पे कम वर्षा होती है। और पश्चिम भाग में कम वर्षा होने का एक और रूल है, वो आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि मरुस्थल जो है दुनिया के सभी पश्चिम भाग में मिलते हैं। यह एक क्वेश्चंस भी है। तो दोस्तों अगर इसको हम पढ़ें तो जैसे जैसे मानसून दक्षिण नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, हमने बोला कि मानसून आप खुद देख सकते हैं कि यह मानसून दक्षिण से बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ऊपर की ओर। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसे यह मानसून दक्षिण से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है, क्या कहते हैं, ये वर्षा इनकी घटते जाती है, इनमें आर्द्रता की मात्रा घटते जाती है। इसी को दोस्तों हमने भारत में प्रवेश लिखा है कि सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर 1 जून को टकराती है, वर्षा कराती है। इसे मानसून प्रफोस्ट कहते हैं। मानसून प्रफोस्ट मतलब ब्रस्ट ऑफ मानसून, यानी एकदम झंझाट वाला वर्षा जो होता है, जहां आर्द्रता सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद घटते घटते आर्द्रता घटते जाती है दोस्तों। अधिक वर्षा की बात की जाए कि सर्वाधिक वर्षा किस तरह के पवनों से होती है, तो उसका एक चार्ट दिया हुआ है दोस्तों। हम एक एक करके जब आपको पढ़ाएंगे तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है दोस्तों, ये इससे सबसे ज़्यादा लगभग 75% तक वर्षा होती है। मतलब दोस्तों जो 1 जून से लेके सितंबर तक जो होने वाली मानसून वर्षा है, इन मानसूनी वर्षा का जो चढ़ते हुई वर्षा कहते हैं। फिर अगला 3 महीना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ठंडी शीतकालीन वर्षा जो होती है, या उसको हम लोग उत्तर पूर्व वर्षा बोलते हैं। उसको हम लोग लौटती हुई या प्रत्यावर्तित वर्षा बोलते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है ये वाला। तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में होती है, इसीलिए भारतीय कृषि को मानसूनी कृषि बोलते हैं। मानसून कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों बहुत जल्द हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे काम करने वाले हैं, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में भी अब बहुत कम टॉपिक बचा है। इसके बाद हम दोस्तों मृदा और कृषि, इसके बाद परिवहन पढ़ा देंगे, तो लगभग ज्योग्राफी के भी बहुत सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। आज हम आपको मानसून का निवर्तन यानी कि मानसून का लौटना बताते हैं। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बोला कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के तट से होके ऊपर जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे उसको एक बैरियर मिलता है, और वह बैरियर क्या है? हिमालय। तो दोस्तों ये पवनें अब आगे ना जाकर ये पवनें अब वापस लौटने लगती है, क्योंकि हिमालय से टकरा के ये पवनों को जब रास्ता नहीं मिलता है तो ये पवनें वापस ऊपर से नीचे की ओर आने लगती है। अक्टूबर नवंबर महीने में यही मानसून का पीछे हटना, मानसून का लौटना, ये मानसून का निवर्तन कहलाता है। सिंपल सा बात है।
दोस्तों हम सभी पॉइंट को एक एक करके इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इनसे जो क्वेश्चंस आएंगे वो पर जब चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये सब तो बहुत आसान सा टॉपिक है। दोस्तों जब 21 जून को हमने बोला कि सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है जिसे हम लोग उत्तरायण बोलते हैं, इसके बाद से सूर्य कर्क रेखा से विषुवत रेखा की ओर स्थानांतरित होने लगता है तथा सितंबर में विषुवत रेखा से ये मकर रेखा की तरफ जाने लगता है। ठीक है, सितंबर तक में चूंकि यह विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ता है जिसे हम लोग बसंत ये शीत विषुव बोलते हैं ना, उस समय बसंत विषुव मार्च में बोलते हैं, उसे हम लोग शीत विषुव बोलते हैं। दोस्तों इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, भारत में जो ITCZ था, जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि गर्म एक हवाओं का एक पेटी होता है जो 0 डिग्री से ऊपर उठ के 20 से 25 डिग्री तक खिसक जाता है। इन हवाओं में बहुत सारे आर्द्रतागाही बादल होते हैं जो वर्षा करवाते हैं, वर्षा को मजबूत करते हैं। इन क्षेत्रों को, इन पेटी को हम लोग बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है दोस्तों, चलिए कहता क्या, ITCZ के दक्षिण की ओर घिसकने के साथ ही मानसून भी दक्षिण की ओर आने लगता है। दक्षिण की ओर घिसकने का क्या मतलब है दोस्तों, पहले ITCZ जो है वो आपको भारत के हिमालय यानी शिवालिक छोर पे था, यहाँ पे जहाँ पर गंगा के मैदान में बारिश होता था, इसके कारण। लेकिन अब जो है ये मानसून वहाँ न रह के यह मानसून दक्षिण की ओर घिसकने लगा और यह मानसून जो है ITCZ का क्षेत्र जो है वो यहाँ आ गया और इनमें अब आर्द्रतागाही बादल थोड़े कम होते हैं क्योंकि यह पहले ही वर्षा करवा चुके हैं। तो दोस्तों ITCZ दक्षिण की ओर लौटने लगता है। भारत में मानसून के निवर्तन की आदर्श अवधि सितंबर 1 से 15 अक्टूबर तक है। 1 जून से 1 सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून ऊपर चढ़ता है। अगर डेट की बात करें तो जून के महीने में दोस्तों, जून में उत्तरायण होने के कारण ये दक्षिण पश्चिम मानसून ऊपर जाता है और मध्य जुलाई तक, यानी जुलाई लास्ट भी बोलो कि आप यहाँ तक चला जाता है। फिर जब यह टकराता है तो सितंबर से यह लौटना शुरू करता है। लौटता है तो यह दिसंबर तक लौटती मानसून कहलाती है और यह दिसंबर से 29 फरवरी तक उत्तर पूर्वी मानसून कहलाती है। उत्तर पूर्वी मानसून दोस्तों हम पढ़ाएंगे कि कब, जब ये पवनें जो हैं ये इस दिशा की ओर आ जाती है, आगमन करती है। यह जो उत्तर पूर्वी दिशा है, इन पवनों से होने वाली बारिश को हम उत्तर पूर्वी बारिश कहते हैं। मानसून के निवर्तन की चलिए हम एक बार चित्र से समझते हैं इसे। अक्टूबर नवंबर में सूरज दक्षिणायन यानी मकर रेखा पे सीधा चमकता है। तब जब सितंबर में पुनः हिमालय से टकराने के बाद, हिमालय की पेटी से टकराने के बाद जो है ये हवाएं जो हैं दोस्तों, ये वाली हवाएं ये पुनः वापस लौटने लगती है। यह पुनः वापस लौटते रहती है, लौटते दिसंबर के माह तक ये पूरा का पूरा भारतीय मरुस्थल के बाहर चली जाती है। यही मानसूनी जलवायु कहलाती है क्योंकि एक साल के अंदर अंदर मानसून भारत के ऊपरी छोर तक आता है, पुनः वापस ऊपर से नीचे वापस लौट जाता है। तो दोस्तों जब हम उत्तर पूर्वी मानसून की बात करते हैं तो जब ये पवनें जो दक्षिण पश्चिम पवनें हैं भारत से जून के महीने से चलती है, वापस सितंबर के महीने से जब यह हिमालय से टकरा के लौटने लगती है और फिर कोरियोलिस बल के कारण इन पवनों की दिशा ऐसे हो जाती है जो कि उत्तर और ईस्ट, उत्तर पूर्व को दिखाती है, उत्तर और पूरब को दिखाती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्तर पूर्वी मानसून, जो कि यहाँ पे दिखाया भी गया है, आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे। इन पवनों को उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता मानसून भी कहते हैं। लौटता मानसून, जब ये पवनें अक्टूबर से लेके दिसंबर के महीने में, यानी भारत में जब शीतकाल चल रहा होता है, शीतकाल के महीने में दोस्तों जब ये कोरोमंडल तट पे आती है भारत में, तमिलनाडु में, तो भारत के पूर्वी तट है ना, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि भारत के पूर्वी तटों पे बारिश किसके कारण होता है, तो भारत के पूर्वी तटों पे बारिश जो है दोस्तों यह कोरोमंडल तट पे उत्तर पूर्वी मानसून, लौटता मानसून के कारण होता है।
अब होता क्या है सर, जब बारिश वापस लौट रहा है, इसमें अब तो आर्द्रता रही नहीं, लेकिन जैसे ही यह कोरोमंडल तट पे पहुंचता है, यहाँ पे इन बादलों को, जो लाल पेन से उत्तर पूर्वी मानसून दिखाया है मैंने, इन बादलों को दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हवाएं हैं, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न जो हवाएं हैं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हवाएं आपस में मिल जाती है और इनमें आर्द्रतागाही बादल का निर्माण करती है, और इन्हीं से यहाँ उत्तर पूर्वी मानसून का निर्माण होता है और बारिशें होती है। और हमने आपको बताया भी है दोस्तों कि भारत में लौटते मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून या प्रत्यावर्ती मानसून से 13% तक बारिश होता है।